जिस तरह शरीर के बाकी अंगों का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह प्राइवेट पार्ट्स का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। महिला हो या पुरुष, यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में किसी से पूछने में दोनों ही घबराते हैं। आज हम वजाइना, वजाइना, जुड्डी, कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो बहुत जरूरी है। इन बातों को जानकर आप अपने कई संशय, डाउट दूर कर सकती हैं और कुछ चीजें भी जान सकते हैं जिससे कई परेशानियां कम हो जाएंगी। के समय इजैक्यूलेशन सेक्स के दौरान जब महिला चरम सीमा में पहुंच जाती है, तब उसके योनि से एक तरल पदार्थ बाहर निकलता है। इस अवस्था को ऑनर्गेज्म कहते हैं। इसे इजैक्यूलेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह सामान्य है और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर सेक्स के दौरान यूरिन आने पर निश्चिंत होकर यूरिन कर सकती है। इसके बाद दोबारा से सेक्स शुरू किया जा सकता है। योनि की गंध, वजाइनल ओडर। अधिकतर महिलाओं में यह देखा जाता है कि योनि से बदबू आती है। ऐसे में महिलाएं परेशान होने लगती हैं, लेकिन परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कई दफा यह गंध, पसीना और वजाइनल डिस्चार्ज उनकी वजह से भी हो सकता है, इसीलिए इसे सामान्य समझा जाना चाहिए। योनि को साफ करने के बाद यह समस्या दूर हो जाती है, लेकिन कई मामलों में यह समस्या कोई बड़ी बीमारी की वजह से हो सकती है और योनि साफ करने के बाद भी उसकी दुर्गंध बनी रहती है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जांच करवानी चाहिए। प्यूबिक हेयर का क्या करें? प्यूबिक हेयर सोल्यूशन। जब लड़कियां अपने यौन अवस्था में पहुंचती हैं, तब उनके प्राइवेट पार्ट में बाल आना शुरू हो जाते हैं। जब कोई लड़की अपने गुप्तांग में यह बदलाव पहली बार देखती है, तब उसे अजीब महसूस होता है। इसमें किसी भी तरह का तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह हर लड़की में होता है। किसी रेजर या क्लिपर की मदद से हटा सकती है। बस ध्यान दीजिए कि रेजर का इस्तेमाल कड़ी डीडे हाथों से न करें। प्राइवेट पार्ट्स की स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए शेव के दौरान हर उस बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी स्किन को कोई नुकसान न हो। फाइट डिस्चार्ज योनि की सफाई नेचुरली होती है। योनि खुद को इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो सफाई करती है, उसका नतीजा फाइट डिस्चार्ज है। कई महिलाएं इसे समस्या समझ लेती हैं। इसे सामान्य समझना चाहिए, लेकिन कई दफा फाइट डिस्चार्ज की जगह येलो डिस्चार्ज के साथ दुर्गंध का भी सामना करना पड़ डीडीएच सकता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत एक अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए। स्पॉटिंग। अगर आपको पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद ब्लीडिंग होती है, तो हो सकता है कि यूटेरस से जुड़ा कोई रोग हो। अगर आपको पीरियड्स के पहले या बाद में हल्की फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, तो देरी न करते हुए तुरंत किसी अच्छी डॉक्टर के पास जाकर जांच करानी चाहिए। ये ओवेरियन सिस्ट का मामला हो सकता है। योनि में सूखापन, वैजिनल ड्राइनेस। योनि में सूखापन आम समस्या है जो लगभग हर महिला को होता है। इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन सेक्स के दौरान तेज दर्द हो सकता है। इस समस्या को जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप डॉक्टर द्वारा बताए गए लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवा सकते हैं। कई बार यह समस्या तनाव की वजह से भी हो सकती है। ऐसे में योग का सहारा लेना चाहिए। क्लाइटोरिस में दर्द, पेन इन क्लिटोरिस। क्लाइटोरिस योनि का एक छोटा हिस्सा है जो महिलाओं को सेक्स के दौरान उत्तेजना पाने में एक अहम रोल निभाता है। अगर मास्टरबेशन के दौरान क्लाइटोरिस को ज्यादा जोर से रगड़ दिए हैं, तो दर्द हो सकता है। इसके अलावा टाइट जीन्स पहनती हैं तो भी आपके क्लाइटोरिस में दर्द हो सकता है। वजाइना का कड़चा होना या ढीला होना, टाइट और लूस वजाइना। ज्यादातर लोगों की यह धारणा होती है कि महिलाओं की योनि का कड़ी रेछा हो जाना या ढीला हो जाना इस बात पर निर्भर करता है कि वह कम या ज्यादा सेक्स करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वजाइना का टाइट या लूज होना वजाइना के पास मौजूद टिश्यू से तय होता है। जब टिश्यू सिकुड़ जाती है तो योनि कड़ढ़ी हो जाती है। इसका उल्टा होने पर योनि ढीली हो जाती है। और पैराहे, योनि में कसावट लाने के लिए आसान व्यायाम, योनि का आकार और रंग, वेजाइना साइज एंड कलर। कई बार आपको इंटरनेट में मौजूद लेख के माध्यम से यह पता चलता है कि वजाइना का रंग और आकार ऐसा होना अच्छा होता है और आप अपने योनि के आकार और रंग को
उस लेख से मिलाने लगती हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरह शरीर की लंबाई और रंग निश्चित होती है, ठीक उसी तरह हर महिला में योनि का आकार और रंग भी अलग अलग होता है। इसीलिए योनि के आकार और रंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बर्निंग, इचिंग और ब्लीडिंग। अगर वजाइना में बर्निंग, इचिंग और ब्लीडिंग होती है तो इसे सामान्य नहीं समझना चाहिए। यह किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। इसीलिए ऐसी अवस्था में आपको तुरंत ही किसी अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। सेक्स